ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन। एक लड़की है बच्चों जो मैराथन दौड़ रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क पर। शी यूजेस अ स्मार्ट वॉच, और उसके पास एक स्मार्ट वॉच है। और बच्चों उससे वो हेल्प ले रही है बच्चों टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड, अपनी स्पीड को मेजर करने में एट डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग टाइम पर। द ग्राफ 4.31 आपको जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है। हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है बच्चों वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में बना हुआ है। एस्टिमेट द डिस्टेंस सी रन बेस्ड ऑन द ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको उसकी बच्चों एस्टिमेट डिस्टेंस बतानी है। तो आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था, व्हेन यू विल फाइंड टू द डिस्टेंस, तो यू विल फाइंड द फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, आप फिगर ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास एक फिगर है। इस फिगर में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू, ये 7.5 ऊपर है, यहाँ पर 5 वेलोसिटी और यहाँ पर 2.5 वेलोसिटी है। यहाँ पर 0 टाइम है, फिर यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड और यहाँ पर 6 सेकंड टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो फिगर है, इस फिगर में हम पहले शेडेड एरिया सेलेक्ट करते हैं। तो शेडेड एरिया सेलेक्ट करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे इंटरवल में डिवाइड कर लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका शेडेड पोर्शन है यहाँ पर। अब आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। उसने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा है बच्चों, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है आपको एक राउंडिंग ऑफ वैल्यू सेलेक्ट करनी है और उस राउंडिंग ऑफ वैल्यू को लेकर आपको एरिया फाइंड करना है। आप बच्चों यहाँ पर इसे बहुत सारे इंटरवल सेलेक्ट करके भी अगर फाइंड करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन लेंथी पड़ जाएगा, तो आपको इतना करने की नीड नहीं है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर आपको सिंपल इसकी एस्टिमेट वैल्यू ले लेंगे। आप एस्टिमेट वैल्यू कैसे लेंगे, जैसे 7.5 है, तो आप इसे देखिए बच्चों, यहाँ पर 0 से लेकर 2.5 के बीच में ये 10 पार्ट दिए हुए हैं। तो एक पार्ट की लेंथ होगी बच्चों, वेलोसिटी में एक पार्ट की लेंथ होगी आपकी 0.25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक पार्ट 2.5 और यहाँ पर फिर से 2.5। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास 7.5 से 2 स्टेप डाउन जा रहा हूँ। तो 2 स्टेप डाउन जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर बच्चों v जो मिल रहा है 7 मीटर पर सेकंड मिल रहा है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर चलो ठीक है, मेरे पास v 7 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर तो ये अप हो रहा है, तो यानी कि लोअर वैल्यू तो मुझे यहाँ 7 मीटर दिखी। उसके बाद बच्चों यहाँ मुझे अप दिख रहा है, ये अप पे मुझे फिर से क्या दिख रहा है, दूसरी वेलोसिटी मुझे यहाँ दिख रही है कितने, 7.5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद मैं आगे देख रहा हूँ, वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होती जा रही है, और डिक्रीज होने के बाद बच्चों ये यहाँ पर जो वेलोसिटी मुझे मिल रही है देखने के लिए, लोअर वाली यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर 3 स्टेप और जा रहे हैं, तो लगभग मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 7 से, अगर मैं 3 स्टेप और डाउन जाता हूँ तो 6.4 मीटर पर सेकंड मुझे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं सभी कभी तो 7 मीटर पर सेकंड, फिर उसका नीचे की तरफ इस तरह से मैं एक पार्टीशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये अपर वाला फिर एक और पार्ट करूंगा, फिर यहाँ पर ये इस तरह से बच्चों मुझे काफी ये क्वेश्चन लेंथी पड़ने वाला है, तो मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, हम एक राउंडिंग ऑफ वैल्यू ले लेंगे जो 7.5 और 6.4 के बीच में होती है। तो सबसे हाई यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में 7.5 पीक जा रहा है, तो 7.5 और 6.4 के बीच की आप एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं अगर इन दोनों को 7.5 और 6.4 यानी कि 6.5 भी कंसीडर कर लीजिए, तो उसे डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ वैल्यू देखने के लिए कितनी मिलती है, 14/2, यानी कि मुझे 7 देखने के लिए मिल रहा है। ओके, मीटर पर सेकंड। या फिर आप बच्चों ग्राफ की हेल्प से आप अपनी राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, तो मैं v की वैल्यू यहाँ पर 7.4 मीटर पर सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास टाइम जो है वो 0 से लेकर यहाँ पर 6 हो गया। एक पार्टीशन भी बच्चों मेरा यहाँ पर ये 10 इंटरवल बने हुए हैं, जैसे 0 से लेकर 2 तक।
तो यानी कि एक इंटरवल का गैप है 0.2, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 6 के बाद 3 इंटरवल हो रहे हैं, तो यहाँ पर 6.6 टाइम जो मेरे पास है 6.6 है बच्चों सेकंड। तो ये तो आपका हो गया बेस, और यहाँ पर ये आपकी हो गई बच्चों क्या हाइट, ये वैल्यू आपकी हाइट के लिए है। अब मैं यहाँ पर जब एरिया फाइंड करता हूँ तो एरिया का फॉर्मूला आपसे बच्चों को पता है L इंटू बी। तो L मेरे पास कितना है यहाँ पर, यानी कि एक लेंथ आप 6.6 आपने कंसिडर की हुई है, और हाइट आपको कितनी मिल रही है बच्चों 7.4 है। आप यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करिए और आपको आंसर देखने के लिए मिलने वाला है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर हम, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो मुझे वैल्यू देखने के लिए मिलती है, तो 6.6 मल्टीप्लाई 7.4, तो 4 6 24, 2 और ये 26, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर से और 46। ओके, तो वैल्यू मेरे पास है 4 8 और 8, और यहाँ पर वैल्यू मिलती है मुझे कितनी बच्चों 4, तो 48.84। तो मुझे जो अप्रोक्स वैल्यू मिलती है 48.84 मिल रही है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर 48.84 मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है मीटर। ओके, तो यानी कि मैं यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा बच्चों 48.84 मीटर। अब आप देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना कितना है, आपको ये काफी चीज मैंने समझाने के लिए बताई थी, आपको सिंपल सा जो फोकस करना है वो आपको यहां से लेकर आपको सिंपल यहां से लेकर यहां तक, ये आपका आंसर वाला पार्ट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। On entering a state highway, a car continued to move with constant velocity 6 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ पर जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है हमारी, कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी है 6 मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ पर ये 2 मिनट्स, यानी कि टाइम आपके पास कितना है 2 मिनट। 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड्स। तो 2 मिनट तक 120 सेकेंड तक ये बच्चों 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चली। उसके बाद यहाँ पर इसने कहा कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 6 सेकंड तक इसमें एक्सीलरेशन देखने के लिए मिलता है। तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कार का हाईवे पर 2 मिनट 6 सेकंड, और ड्राइंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन, और इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपको बनाना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये टाइम है, और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में है, और टाइम आपके पास बच्चों यहाँ पर सेकंड में है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते रहना बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड से ये 2 मिनट तक बच्चों मोशन में रही है। तो यहाँ पर आप एक इंटरवल को आप यहाँ पर 20 सेकंड कंसीडर कर लीजिए, और 2 मिनट इट मीन्स 120 40 60 80 100 और ये 120। तो 120 सेकंड तक बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही। तो आपको बताया था बच्चों, जब आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए
आप यहाँ पर एरिया फाइंड करते हैं और एरिया आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 0, बेस आपके पास कितना है 120, और हाइट आपके पास कितनी है बच्चों 6, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 720 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद उसने कहा कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये 6 सेकंड तक बच्चों इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रही। अब पहले में बच्चों फाइंड करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। v हमें नहीं पता है, u आपके पास बच्चों कितनी है स्टार्टिंग में 6, a हमें पता है 1, और t आपके पास बच्चों 6 उसने दिया हुआ है। तो v इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब फाइनली हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों 12 हो गई, 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ वेलोसिटी हमारी 12 है। अब बच्चों यानी कि 6 सेकंड और मान लीजिए ये 126 सेकंड हो गया बच्चों। तो 126 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती रही बच्चों, इंक्रीज होती रही। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको एक दूसरा एरिया मिल रहा है बच्चों, क्लोज फिगर आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। तो आप यहाँ पर एरिया फाइंड करते हैं बच्चों, S2 फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम का एरिया आपको पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपके पास 6 है। तो 12 प्लस 6 सम ऑफ पैरेलल साइड, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये दोनों बच्चों पैरेलल है, 6 भी और ये 12 भी, और इनके बीच का जो गैप है यहाँ पर बच्चों 6 सेकंड गिवन है। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 और 12 6 18 मल्टीप्लाई 6, 2 9 18 एंड 9 6 54। तो आपके पास यहाँ पर 54 मीटर आपको S2 देखने के लिए मिल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी S1 प्लस S2, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों। तो S1 आपके पास कितनी है 720, और S2 आपके पास है बच्चों 54। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आई है 774 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर है। नंबर 15, two cars A and B start moving with constant acceleration from rest. Okay, U आपके पास कितना गिवन है, U आपके पास गिवन है बच्चों 0, क्योंकि रेस्ट से चल रहा है यहाँ पर ये। इसके बाद इसने कहा है टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से चल रही थी, दो कार है बच्चों इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सड़क पर। कार ए अटेन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। ओके, उसके बाद कार बी अटेन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार, दोनों कार के लिए एक ही ग्राफ पर, सेम ग्राफ पर। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्टेंस, और ग्राफ की हेल्प से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, और टू टाइम इंटरवल्स मेंशन जो आपको यहाँ पर कैलकुलेट द एक्सीलरेशन इन बोथ केस, दोनों ही केस में आपको अच्छा हिंट दिया हुआ है। ओके, हिंट को आप अभी इग्नोर मारे। ओके, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। अपने यहाँ पे ग्राफ बना लिया बच्चों। पहले कार ए के लिए उसने कहा है रेस्ट से चलना शुरू करा है, तो इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है। इसके बाद ये इसने 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी थी। तो 1 2 3 4 5, 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो गई 3। तो 1 2 3, तो आप इस तरह से बच्चों पॉइंट लगाइए, और ऐसे भी पॉइंट लगाइए, और इसे यहाँ पर आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई हमारे पास बच्चों 5। इसे 1 2 3 4, इसे ग्राफ को दोबारा बना लेते हैं, एक मिनट।
1 2 3 और ये 4 और यहाँ पर ये 5। तो यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं बच्चों और इसे फिर हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके, हमने ग्राफ बना लिया बच्चों कार ए के लिए 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ बच्चों। इसके बाद एक दूसरी कार है, तो यहाँ पर उसने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड 10 सेकंड में कवर करी थी और कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले कार ए को ही सोल्व कर लेते हैं। तो कार ए के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ मैं ए लिख देता हूँ। तो ये आपका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया क्या है आपका, यहाँ पर ट्राइंगल की शेप बन रही है बच्चों। यहाँ पर ये ट्राइंगल का एरिया आपको पता है किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये 5 सेकंड का टाइम लिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, 1/2 बेस। बेस आपके पास 5 है और हाइट भी आपके पास 5 है। 25/2 12.5 मीटर। अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी के लिए। तो पहले बी का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उसने कहा था कि स्पीड उसकी केवल 3 है, 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम उसने कितना लिया 10। 6 7 8 9 10। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम हमारे पास कितना है 10। तो उसने 10 सेकंड का टाइम लिया है। हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये दूसरा एरिया है बच्चों। यहाँ पर ये दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है, इसका एरिया फाइंड करेंगे आप। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हैं बच्चों, 1/2 बेस। बेस आपके पास कितना है 10 सेकंड और हाइट आपके पास कितनी है 3। तो आप 2 से डिवाइड करिए। 5 5 3 जा 15 मीटर। ओके, हमने यहाँ पर दोनों ही कार की सेम ग्राफ पर डिस्टेंस फाइंड कर ली है। तो हमें यहाँ पर कहा गया था यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द 2 टाइम इंटरवल्स मेंशन एंड देन calculate their velocity at 5 instant of time to plot the graph। चलो ये बच्चों हिंट की कैटेगरी में आ रखा है, आप इसे इग्नोर मारिए। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर बच्चों आ गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। ओके बच्चों, ये एक्सप्लोरेशन बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर। रोहन स्टडीज। रोहन यहाँ पर स्टडी कर रहा है साइंस फ्रॉम 6 to 7:30 PM। तो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पढ़ा है। तो यानी कि टाइम उसने कितना लिया यहाँ पर 6 PM to 7:30 PM। तो यानी कि 90 मिनट, 90 मिनट उसने टाइम लिया यहाँ पर। उसने कहा कंसीडर द टिप ऑफ मिनट। उसने कहा मिनट हैंड को देखना है आपको, बॉल क्लॉक जो है। तो यहाँ पर गिवन टाइम इंटरवल कितना दिया है यहाँ पर, गिवन टाइम इंटरवल जो भी टाइम दिया हुआ है गिवन टाइम इंटरवल है 90 मिनट। ओके, यहाँ पर देखिए लेंथ कितनी हमारे पास, लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर एक तरीके से रेडियस का काम करने वाली है 7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअली डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो डिस्टेंस आपकी होती है बच्चों कितनी, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपकी होती है बच्चों स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे हम यहाँ पर। एक्चुअली बच्चों आप देखिए 90 मिनट तक एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। 90 मिनट तक एक सर्कुलर ट्रैक पर आ, ये निडल जो है ये रोटेट कर रही है बच्चों। तो आप सिंपल सा यहाँ पर एक राउंड 90 मिनट में बच्चों आप देख सकते हैं कि 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट होता है। इन 60 मिनट बेटा 1 राउंड कंप्लीट होगा, 1 राउंड। और 1 राउंड की जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, जो कि 2πr है। तो 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और आर भी आपके पास 7 7 7 कट जाएगा तो 44 आ गया। 60 मिनट में एक कंप्लीट राउंड होता है और 30 मिनट में बच्चों हाफ राउंड कंप्लीट होगा। तो हाफ राउंड मतलब आप यहाँ पर 44 को 2 से डिवाइड करेंगे।
हाफ राउंड की डिस्टेंस है 22 मीटर। तो टोटल इन 90 सेकेंड, सॉरी इन 90 मिनट, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करी जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करी गई है वो है आपकी 44 प्लस 22, इट मीन्स 66 मीटर। ओके, डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका होता है यहाँ पर कि उसने कंप्लीट, आप देख सकते हैं बच्चों 1.5 आवर में, वो आपकी सपोज करो 1.5 आवर में बच्चों, ये देखें ध्यान से यहाँ पर, यानी कि 1 आवर में बच्चों अगर वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, तो घूम फिर कर वापस ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर आ जाएगा। जब आधा घंटा वो ट्रेवल करेगी मिनट वाली क्लॉक, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो इसमें आ जाएगा डायमीटर। और डायमीटर आपकी कितनी होगी बच्चों? 7 प्लस 7, इट मीन्स 14 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके, स्पीड, स्पीड होती है बच्चों आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास आई है बच्चों 66, और टाइम आपके पास कितना है? 90 मिनट। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप इसे डिवाइड करते हैं बच्चों, 6 और 6 और ठीक है बच्चों, ये 11/15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी फाइंड करते हैं बच्चों। वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये फोर्थ पार्ट, वेलोसिटी आपकी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर बच्चों? अभी हमने फाइंड करा था डिस्प्लेसमेंट 14, टाइम आपको पूरा 90 लेना है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है 7/45 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अभी लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया बच्चों। आज की वीडियो के साथ साथ हमारे जितने भी एक्सप्लोरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, एक्टिविटीज थी, हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। और इस चैप्टर की थ्योरी भी बच्चों आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे इन सभी वीडियो को ध्यान से देखना और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। ये मार्केट में बच्चों ये बुक अभी आई है, ये आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो जिसके लिए आपको बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप बच्चों इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करिए, और आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस है, वे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।